लीच एटलियर प्रिंसिपल होता क्या है? रिएक्शन में अगर अपन कोई भी चेंज करते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, उस रिएक्शन में अगर अपन कोई भी चेंज करते हैं तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो ग्रेटर देन 0 होगा। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम होता है या फिर प्रोडक्ट कंज्यूम होता है। अगर रिएक्शन को टेम्परेचर को घटाना है तो हीट को क्या करना पड़ेगा? R हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डेल्टा H नॉट क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज लीच एटलियर प्रिंसिपल। लीच एटलियर प्रिंसिपल होता क्या है उसका स्टेटमेंट अपन ने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये बात ठीक है क्या? तो स्टेटमेंट को अपन समझते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई भी रिएक्शन है जो कि ऑलरेडी कहाँ पे प्रेजेंट है? डायनामिक इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। उस रिएक्शन में अगर अपन कोई भी चेंज करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन है कहाँ पे प्रेजेंट है? वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। और उस रिएक्शन में अगर अपन कोई भी चेंज करते हैं तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी शिफ्ट ना हो। ठीक है, और ये जो शिफ्ट है ये किस हिसाब से होता है? ये ऐसा शिफ्ट होता है ताकि जो भी चेंज आपने किया है उस चेंज को रिएक्शन मिनिमाइज कर सके। समझ आ रहा है कि नहीं? वापस एक बार स्टेटमेंट बता देता हूं, फिर इसके केसेस अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीच एटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई भी रिएक्शन है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, कहां पे? डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी, सच दैट जो भी चेंज आपने किया है उस चेंज को रिएक्शन क्या कर सके? मिनिमाइज कर सके। क्लियर है यहां तक? अब इसमें अपने पास क्या क्या चीजें होती है? पहला होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। तीसरा होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर या फिर वॉल्यूम। और नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। और लास्ट होता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब लास्ट वाले में अपने पास दो केसेस होते हैं। क्लियर है? एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे और एक होता है कहां पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अपन स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट चेंज, दैट इज क्या? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अपन स्टार्ट करते हैं विद क्या? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक? अब बेस्ड ऑन एंथैल्पी चेंज हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती है। एक कौन सी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और दूसरी हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कोई डाउट यहां तक? तो फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास क्या है, लेट से एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो लेट से रिएक्शन अपन क्या रख लेते हैं? रिएक्टेंट आर गिविंग यू प्रोडक्ट पी। ये क्या हो जाएगी आपकी? लेट से रिएक्शन हो गई। ठीक है, एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो ग्रेटर देन 0 होगा। कोई डाउट यहां तक? अब मान लो अपन कर क्या रहे हैं, अपन ने मान लो ये वाले रिएक्शन में जो कि ऑलरेडी कहां पे प्रेजेंट थी? डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट थी, उस रिएक्शन में अपन ने लेट से टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो बस आपको ये पूछा जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी। क्लियर है क्या? और ये चीज अपन लीच एटलियर से प्रेडिक्ट करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाने वाली है या फिर बैकवर्ड जाने वाली है। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज देखो, सबसे पहले आपके पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट आपकी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या? अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हीट आपकी कंज्यूम हो रही है। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक और बात बताओ, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम होता है या फिर प्रोडक्ट कंज्यूम होता है? रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। अब इस रिएक्शन में बोल रहा हूं कि एंडोथर्मिक है, मतलब हीट इज एब्सॉर्ब्ड या फिर हीट इज कंज्यूम्ड।
इसका मतलब हीट आपका क्या हो जाएगा? क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो वन ऑफ द रिएक्टेंट का काम करेगा? समझ आए कि नहीं? रिएक्टेंट क्या करेगा? कुछ हीट को एब्सॉर्ब करेगा और फिर जाके आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। समझ आ रहा है या नहीं? अब एक बात ध्यान से देखना, मान लो ये वाली रिएक्शन आपकी ऑलरेडी कहां पे प्रेजेंट थी? इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट थी। अब इसमें अपन ने चेंज क्या किया है? अपन ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अपन ने अगर टेम्परेचर को बढ़ाया है तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है वो? कि अगर कोई भी रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है, आप उसमें कोई भी चेंज कर दो। आपने क्या चेंज किया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया। आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ये वाला चेंज अगर आप करोगे, तो रिएक्शन क्या करेगा? आपका अपोज करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो रिएक्शन क्या चाहेगी? कि वो टेम्परेचर को घटा दे। समझ आ रहा है कि नहीं? अब अगर रिएक्शन को टेम्परेचर को घटाना है तो क्या आप बता सकते हो कि हीट को बढ़ाना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा? ऑब्वियसली हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। तो अगर रिएक्शन को टेम्परेचर को घटाना है तो हीट को क्या करना पड़ेगा? हीट को कम करना पड़ेगा। और हीट को अगर कम करना है तो रिएक्शन को कहां पे जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड जाएगा, तभी जाके रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे। और रिएक्टेंट मतलब हीट अगर कंज्यूम होगा तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे अपन क्या बोल सकते हैं? कि रिएक्शन शिफ्ट इन क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाली चीज अपन डायरेक्टली ली-चैटलियर प्रिंसिपल से बता सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब सेम चीज अपन यहां पे भी लिख लेते हैं। मान लो आपकी रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। तो लेट से रिएक्शन ले लेता हूं, ए गिविंग यू प्रोडक्ट बी। ये बात ठीक है। एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच आपका लेस देन 0 होगा। कोई डाउट यहां तक? अब एक चीज देखो, मान लो इसमें भी अपन क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। इसमें भी अपन ने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी। अब वापस सोचो, एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है। और किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस कौन होता है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हीट अगर बन रही है इसका मतलब हीट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या अपन हीट को प्रोडक्ट साइड लिख सकते हैं क्या? कोई डाउट यहां तक? अब ध्यान से देखना, अगर अपन ने टेम्परेचर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो रिएक्शन क्या चाहेगी? रिएक्शन टेम्परेचर को घटाना चाहेगी। और टेम्परेचर घटाने के लिए वापस हीट को क्या करना पड़ेगा? हीट को वापस कम करना पड़ेगा। हीट को अगर कम करना है तो इसको बी से रिएक्ट करके वापस क्या बनाना पड़ेगा? ए बनाना पड़ेगा। इसका मतलब रिएक्शन शिफ्ट इन व्हाट? रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ आए कि नहीं? तो एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां पे जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां पे जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है क्या? अब ये वाली जो चीज है ये अपन ने किससे देख ली? यूजिंग क्या? ली-चैटलियर प्रिंसिपल। बट अपन इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं यूजिंग क्या? वेंट ऑफ इक्वेशन। वेंट ऑफ इक्वेशन क्या था? ln k2 बाई k1 बराबर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर, और इधर हो जाएगा 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है क्या? K1 और K2 क्या होगा? K1 होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 और K2 क्या होगा आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। R हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कोई डाउट यहां तक? अब ध्यान से देखना, अगर मान लो अपन क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये टेम्परेचर कम होगा, ये टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेट से ये इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन मान लो, फाइनल टेम्परेचर कितना मान लो? 400 केल्विन। कोई डाउट यहां तक?
1/400 माइनस 1/300, ये आपका कैसा आ जाएगा? ये आपका कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। कोई डाउट? आर कैसा होगा? वो तो पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच नॉट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल कैसा आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं? अब ध्यान से देखो, ln K2/K1 आपका कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ln के अंदर ये जो चीज है K2/K1, ये क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। इंप्लाइज K2 इज व्हाट? ग्रेटर देन K1। समझ आ रहा है कि नहीं? अब एक चीज देखना, K इक्विलिब्रियम अगर अपने को लिखना है, लेट से Kc के फॉर्म में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? ये बात ठीक है क्या? अब एक चीज देखो, टेम्परेचर अगर अपन ने बढ़ा दिया, टेम्परेचर अगर अपन क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो K की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब Kc बढ़ रहा है। Kc बढ़ने का मतलब क्या है? कि न्यूमरेटर बढ़ रहा होगा, डिनोमिनेटर घट रहा होगा। न्यूमरेटर बढ़ाना है मतलब प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को घटाना है। दिस इंप्लाइज व्हाट? रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? तो ये अपन ने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया दिस ली चैटलियर प्रिंसिपल। कौन सी इक्वेशन से? वेंट इक्वेशन से। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी कर सकते हैं। क्या लिख सकता हूं? ln K2/K1 बराबर क्या? माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर। इधर हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। कोई डाउट यहां तक? अब इसमें ही सेम मान लो, इनिशियल टेम्परेचर कितना मान लो? 300 केल्विन। टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं तो इसको कितना मान लो? 400 केल्विन। ये कितना हो जाएगा? कैसा आएगा आपका? ये नेगेटिव आ जाएगा। आर कैसा है? पॉजिटिव। डेल्टा एच नॉट कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। कैसा आ रहा है? प्लस माइनस माइनस माइनस, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या है बताओ? ln K2/K1 नेगेटिव है। दिस इंप्लाइज K2/K1 इज लेस देन 1 हो जाएगा। K2 आपका क्या आ रहा है? K1 से कम आ रहा है। Kc क्या होगा इस रिएक्शन का बताओ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टेम्परेचर अपन ने बढ़ाया तो A की वैल्यू घट गई। ये अगर घट रहा, न्यूमरेटर घट रहा होगा, डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ये घटाना है, ये बढ़ाना है, इसका मतलब रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन विच इज प्रेजेंट इन क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू।